सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और खुशी वाली वीडियोज़ है। और आज मैं बेसिक कोई जानकारी नहीं देने वाला हूं और गुलाब के संबंधित है और हमारे पूरे गार्डन के संबंधित है। फ्रेंड्स, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद और पूरी ईमानदारी का आज नतीजा है कि पीके गार्डन लोकली उस मुकाम पे कोशिश कर रहा है कि पहुँचे पूरी ईमानदारी से। जो हमारे लोकल के हमारे न्यूज़ चैनल जो हैं, जो हमारे सिटी के कुशीनगर संवाददाता करके हैं, तो वो उनको कहीं से जानकारी मतलब लगा तो वो हमारे गार्डन टेरेस गार्डन पे आए और वो मेरा फिर पूरा इंटरव्यू किए। तो वो वीडियो मैं आपको पब्लिकली करने जा रहा हूँ। पहले तो विचार ये था कि मैं पब्लिकली ना करूँ, नहीं तो सबकी अपनी अपनी विचार है, मैं कभी सामने आना नहीं चाहता था। अपनी एक पहचान जो है अलग में रखना चाहता था, गोपनीय। लेकिन आप लोग का प्यार और नतीजा है कि जो मैं इस चीज़ को मैं पब्लिकली करने जा रहा हूँ। पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा और दूसरी चीज़, हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा तो एक दिन पीके गार्डन उस मुकाम तक भी पहुँचने की कोशिश करेगा कि शायद मैं बड़े लेवल पे भी आऊँ। और पूरी ईमानदारी रहेगा तो आज नहीं तो कल हम अगर मेहनत और प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम कोशिश है लगातार इस दिशा में पीके गार्डन काम कर रहा है। तो आपका प्यार और आशीर्वाद का ये सराहनीय करता हूँ और ये प्यार आशीर्वाद आप बनाए रखिए और पूरी ईमानदारी से आप प्लांट को कीजिए अपने लेवल पे। तो आइए उस वीडियो को हम देखते हैं और आशीर्वाद दीजिए कि मैं ताकि आगे बढ़ूँ और पूरी ईमानदारी से इस मुकाम को मैं हासिल करूं और बुलंदियों को मैं छू सकूं। क्योंकि गुलाब के कल्चर में फ्रेंड्स सीक्रेट मेन चीज़ होती है कि सीक्रेट नहीं कोई बताता है। और बहुत लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के सीक्रेट बोल के भी जो है लोग सीक्रेट के ही खोजते के चक्कर में लग जाते हैं और प्लांट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक मेज़रमेंट होती है। तो आइए पूरी क्लिप को हम देखते हैं और ये प्यार आशीर्वाद हमको दीजिए ताकि मैं आप लेवल तक भी मैं पहुंचने की कोशिश करूं पीके गार्डन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पूरी इंटरव्यू। आजकल इनोवेशन के दौर में जो रोज़ कल्चर वगैरह है, एक समय रहता था कि खेतों में की जाती थी, बहुत स्टडी करना पड़ता था और लगता था कि कितना बड़ा रॉकेट साइंस है। बाहर से गुलाब के फूल आते थे या फिर फूल जो अलग अलग हैं वो आते थे। लेकिन पडौना में प्रतीक गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने छत पे ही रोज़ का पूरा कल्चर करके यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में रोज़ को देखिए खिलाकर एक मुकाम हासिल किया है। और सिर्फ रोज़ ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग तरह के जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो भी उगा रहे हैं अपने छोटे से ही छत पर। अलग अलग क्यारी लगाकर, अलग अलग तरीके से गमले लगाकर। इसमें सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि रोज़ की वैरायटी अगर देखेंगे तो लगभग 50 वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये शायद कुशीनगर में इट्स फर्स्ट टाइम कि कोई इस तरीके का रोज़ का कल्चर कर रहा है, यानी कि गुलाब का कल्चर कर रहा है। गुलाब आप देखेंगे तो भले कलर में सेम दिखे, लेकिन सबकी वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। और जिस तरीके का रोज़ जो खिला हुआ है यहाँ पर, एक देखिए कि कितना खूबसूरत यह रोज़ का पूरा शेप जैसे कि इमेजिन की जाती है उसी तरीके से है। और ये पूरी तरीके से कमल और रोज़ का हाइब्रिड वर्जन लग रहा है। और इसी तरीके से ये देखेंगे तो ठीक इसी का ही पैटर्न है जो आगे चलकर इस तरीके से बनता है। ये एडल्ट होने पर, मैच्योर जब हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। और यह ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गेंदे का फूल है। तो ये रोज़ की ही वैरायटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि गुलाबी कलर का एक रोज़ आपको दिख रहा है, पूरी तरीके से खिला हुआ। ऐसे लगता है कि वो मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। और ये खूबसूरती है प्रकृति की कि प्रकृति ने हमारे सामने ऐसे खूबसूरत जो है वादियाँ दी गई हैं, ऐसे खूबसूरत जो है रोज़ दिए हुए हैं, गुलाब दिए हैं, फूल दिए हुए हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हर परिस्थिति में हमें जो है मुस्कुराते रहना चाहिए। रोज़ बताता है कि हमारे आसपास कितने भी कटीले कांटे हैं, उसमें हमें खिलकर मुस्कुराते रहना है। तो ऐसे में प्रतीक जी को बुलाते हैं, प्रतीक गुप्ता जी, जिन्होंने ये रोज़ कल्चर कर के दिखाया है। और इसके अलावा प्रतीक कैसे ये कर पाए हैं और किस किस तरीके से जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं या फिर सब्जियां हैं, अपने छत पर कैसे उगा पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि पूरा ऑपरेटस यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, प्रतीक जी को बुलाते हैं और सीक्रेट समझते हैं कि कैसे ये छत पर ये खेती इस तरीके से की जा सकती है और अपने छत को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। और ऑर्गेनिकली कुछ चीज़ें अगर खानी हो
सब्जियां खानी हो तो कैसे उगाया जा सकता है। तो वेलकम करिए प्रतीक जी का। प्रतीक जी, आप जॉब में हैं और इतना व्यस्तता पर भी जो है इस तरीके की खेती कर पाए हैं, तो क्या क्या खेती यहाँ पर होती है सबसे पहले बताइए। गुलाब करते हैं हम्म, और दूसरा चीज़ ड्रैगन फ्रूट है, हिबिस्कस है, नींबू है, पालक है हाँ हाँ। और घर की भी सब्जियां हैं, लौकी वगैरह भी है हाँ, और नेनुआ वगैरह भी हमने किया हुआ है हम्म। और कुछ फूल्स भी हैं, कुछ सीजनली फूल्स हैं और कुछ करेला तो ये वगैरह भी ड्रैगन लगे हैं। फ्रूट वगैरह जो है, ये अलग अलग जो फूल लगा के रखे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी फल हुआ है कि नहीं? मेहनत बहुत का हुआ है, फल बहुत मिला हुआ है, है? बहुत हुआ है, मिल गया है मेहनत का बहुत फल। हुआ है। तो इसका प्रमाण ये है, हाँ ये जो 6 साल 7 साल मुझे सीखने में लगा, हाँ मेहनत हाँ लगा, हाँ फिर हाँ। उसके बाद से ये सब सारी चीज़ें हमने मतलब किया। 6-7 साल का जो है जब मेहनत। मेहनत जो है रंग ला रहा है वो। कहाँ से सीखे आप? वही यूट्यूब देखते थे और हाँ कुछ स्टडी वगैरह भी किए, बहुत सारे हाँ हाँ नर्सरी में भी कांटेक्ट किए हाँ। और बहुत ठोकर खाने के बाद इसमें नर्सरी काम वाले तो बताते नहीं है। नर्सरी वाले नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अपना लॉजिक हाँ लगाया और एक-एक चीज़ हमने डेवलप किया। फिर से मिट्टी बनाने नहीं आता था। हाँ हाँ करीब एक बार 15,000 20,000 का पौधा लाते थे, हाँ सैलरी हाँ लगा-लगा के फिर खराब हो जाते थे। दूसरे हाँ दिन ही कभी गोबर डाल देते थे, कभी यहाँ पे जाते थे, कभी उस साइंस में जाते थे, तब जा कर के हाँ हाँ। फिर धीरे-धीरे तो डेवलप पहले तो क्विकली हमको दिखाइए कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर तो ढेर सारे अमरूद अलग है। अलग जो है खाद और लिक्विड्स वगैरह रखे हुए हैं। ये ये सारे खाद जो है वो गुलाब के लिए है हम्म और कुछ इसमें ऑर्गेनिक भी है, जैसे ये हम्म सब सारी चीज़ें हैं और कुछ इसमें हार्मोन्स भी रखे हुए हैं जो हम्म। प्लांट को गुलाब को अट्रैक्ट बनाता है और रूट्स पे ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है, तो ये सब सारी चीज़ें ह्यूमिक एसिड तो वगैरह यानी ये कि सब। रूट्स को स्ट्रांग रखेंगे तो आप जो हाँ है खिलखिलाता हुआ फूल देखेंगे। ये सब हाँ। क्या चीजें हैं, जल्दी ये से बताइए। ये आपका तेजपत्ता का जो पत्ता होता है, जो हम्म। चाय वगैरह सब्जी में पड़ता है, अच्छा, वो तेज तेजपत्ता। पत्ता है। हाँ, ये तेजपत्ता तेज है। पत्ता यहाँ पर उग जाता है हाँ बढ़िया हाँ, से। देखिए आपके सामने प्रूफ है। हाँ हाँ। इतने से छोटे से पौधे यूजुअली लोग को यही लगता है कि ये सब इतने चीजें जो है यहाँ पर नहीं होनी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये तेज पत्ता, जिसको आप जो है चाय में और हाँ तमाम पॉट में। पुलाव वगैरह में भी डालते हाँ हैं। हाँ एक पॉट में इतना सारा जो है हाँ ये पौधा हो चुका है। ये हाँ। कितने साल का हो गया है? ये करीब 5-6 महीने का है, पाँच ज़्यादा छह नहीं। महीने का हाँ, है ये और अच्छा करीब। खासा पत्ता मतलब हाँ निकल जाता है। हाँ अच्छा, उसके अलावा क्या चीजें हैं? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पौधों को तो देखेंगे ही, लेकिन फल होते हुए दिखे हैं। ये प्रतीक जी का 7 साल का जो मेहनत है, ये 5 साल का जो मेहनत है, सीखते सीखते सीख लिए हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ है कि छोटे से गमले में ये पौधों को रखते हैं और पौधे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उससे फल भी आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग रोज की वैरायटी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये रोज वाला जर्नी कब से शुरू हुआ ये आपका? रोज़ वाला जर्नी लगभग 4 साल से देखते थे हम हम्म और उसके बाद से जो है काफ़ी हमको इंटरेस्ट आता, बहुत हमने ठोकर भी खाया, कोई बताता भी नहीं था। हम्म उसके बाद हमने धीरे धीरे आज इतना डेवलप कर लिए हैं कि हम लगभग करीब 3100 लोगों के आसपास में हम समझाते भी हैं और सिखाते भी हैं और ओरिजिनल चीज़ बताते हम्म। हैं। जो गुलाब के कल्चर में क्या होता है कि इसमें राजनीति पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। खैर राजनीति। यहाँ पे किसी को नहीं पता है, हाँ। जैसे कि जो पार्टियाँ होती है उससे तगड़ा राजनीति होता है, अच्छा। बहुत ज़्यादा राजनीति होता है। अगर अंदर आप जाएँगे तो सब गुरु बन के बैठे हुए हैं। हाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मतलब वो और डोमिनेंस रखते हैं और बताना नहीं चाहते हैं हाँ, कि नहीं कैसे ये सीक्रेट हो, नहीं बताते। ताकि जो है सीक्रेट अगर बता देंगे तो भाई उनका भी जो है मार्केट कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में प्रतीक जो है अपने स्टडी से और सब कुछ जो है सीख लिए हैं और ये खुद यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग खेती भी हम देख रहे हैं, सब्जियों का भी उगाना भी देख रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं बताइए। ये नेनुआ है, हम्म ऑर्गेनिक है, प्योर। हम्म। तो यानी ये कि जो आप जो है ये केमिकल्स वगैरह डालते हैं, ये पौधों के उसके लिए डालते हैं, फूल के लिए, फूल के लिए बाकी फलों केमिकल्स के लिए सब्जियों के लिए जो है। उसमें भी ऑर्गेनिक पड़ता है, हम्म बट ये सब सारी चीज़ ऑर्गेनिक होता है, उसमें भी ऑर्गेनिक पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर केमिकल्स डाले जाते हैं। एनपीके हम्म। आते हैं 20-20 और हाँ, उसे उसमें खूबसूरती ही तो दिखानी है, उससे कुछ खाना पीना थोड़ी है कि वो शरीर को नुकसान करे। वो यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये छोटे छोटे जो है मौसमी जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये क्या है? ये नींबू है, ये चाइनीज़ नींबू करके बहुत अच्छा रस हम्म आता है इसमें। चाइनीज नींबू है ये और छोटे टमाटर से में का ही काफी ज्यादा वो फला हुआ है। ये और टमाटर हम्म टमाटर है, मिर्चा है, शिमला मिर्च है, हम्म वो बैंगन है जो चोखा हम लोग खाते हैं। हम्म ये सब सारी चीज़ें हैं, करीब ये महीना दिन का ही प्लांट है ये। हम्म। तो ये कैसे उग पाता है यार? देखिए यहाँ पर तो हम लोग खेतों में उगाते हैं या फिर मिट्टी में उगाते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। वो कितना भी पानी दे सूख जाता है।
मिट्टी सबसे बड़ा सीक्रेट इसका यही है कि मिट्टी आपको बनाकर डिकम्पोज करके रखना पड़ेगा। मिट्टी अगर आप अच्छे से एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट गोबर का खाद और एक बार वर्मी कंपोस्ट अगर मिला लेंगे, जैसे बोन मील वगैरह भी डालते हैं, हॉर्न मील भी डालते हैं, तो वो सब चीज़ ऑर्गेनिक और डिकम्पोज हो जाता है। और वेस्ट डिकम्पोजर का पानी वगैरह हम लोग डाल करके 2 महीना मिट्टी करके रख देंगे हम लोग। उसके बाद से प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। अच्छा। हाँ, नर्सरी से कोई पॉट लाएं या तो बीज जमा करके हम किए, तो मेरा ये बीज जमाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पालक क्या है? पालक पालक है और मेथी है, धनिया है, बैंगन है और गोभी है और पालक है। ये काम भर का निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, काम भर का इतने निकल छोटे जाता से है, जगह में निकल इतने जाता है। निकल जाता है। मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि तो ये होती है कि मैं खुद भी खेती करता हूँ अपने घर के पीछे, और वहां पर कभी भी एक भी फल अगर ये किसी सब्जी का आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो वो संतुष्टि इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरी तरीके से ऑर्गेनिकली होता है। हमको ये भरोसा होता है कि भाई हमने खेती किया है और हमने अपने पसीने से सींचा है उसको, तो उसके बाद से वो खाने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पे ये आपका लौकी है जो 5-6 फल चुका है, छोटे से बैग में ही हमने किया है ये। और नींबू भी है वहाँ पे, सारी चीज़, शिमला मिर्च है और उधर भी टमाटर लगा हुआ है और हेबिस्कस का भी प्लांट है और मरचा भी है यहाँ पे, जो मिर्च बोलते हैं हम लोग। और ये पपीता भी है जो मार्केट में जो बड़ा वाला पपीता मिलता है, ये वाला, तो वो पपीता है, वो भी फल उठा लिया है। तो लगभग ये सब तो बड़ा महंगा मार्केट में मिलता होगा आपको? हाँ, महंगा तो मार्केट में मिलता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, मतलब निकल जाता है। निकल जाएगा। अभी पपीता पहली बार फल रहा है, तो ये मैं 4 साल में फेल हो चुका हूँ, अब लग रहा है कि हो जाएगा। अब पपीता की स्थिति तो ये है कि अगर गायत्री मंदिर के पास जाएंगे तो वहां पर पपीता जो उतर रहा है 100 रुपए में 5 किलो 6 किलो तक मिल जा रहा है। तो सब वो केमिकल, लेकिन वो पूरी तरह टेस्ट जो है पूरे पिघला हुआ रह रहा है। यहाँ पर क्या है? ये करेला है और यहाँ भी लौकी वगैरह है। अब ये इसका खत्म हो गया सीजन, अब फिर दूसरा हम लगाएंगे। ये एडेनियम का प्लांट है, काफी महंगा मिलता है और ये भी डोरमेंसी में गया है, तो अब इसको भी फिर से वो करेंगे। अच्छा, प्रतीक जी की एक खासियत दिख रही है कि इन्होंने प्लांटेशन वगैरह तो कर लिया है, उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ सोलर प्लेट वगैरह भी जो है लगा है, यानी कि पूरी तरीके से हर बार कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े रहें, जो ऊर्जा है उसका पूरी तरीके से उपभोग करें। अब देखिए कि ये जो छत है, हमको लग रहा है कि आधे कट्ठे में होगा। हाँ, और उसमें इतने सारे प्लांटेशन किए हुए हैं और इन्होंने जो बैग्स हैं, बैग से ही बहुत सारे जो है फलों को निकाल रहे हैं, सब्जियों को निकाल रहे हैं और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो बैग्स वगैरह है ये सब, मतलब थोड़ा सा बताइए कि कैसे मिलेगा ये सब चीजें? ये ऑनलाइन मिलेगा, इसका हम बताए भी हुए हैं पहले कई बार। अच्छा, तो यानी कि आप YouTube वगैरह चैनल चलाते हैं? यूट्यूब चैनल है हमारा, पीके गार्डन के नाम पे है मेरा। हाँ, वहाँ पर पूरी गुलाब और हाँ सब कुछ मैंने दिया हुआ है, पूरी सीक्रेट मैंने। कि ये मिट्टी बनाने का थोड़ा प्रक्रिया जो है सरल शब्दों में और जल्दी से बता दीजिए। आपको अगर 10 गमले की मिट्टी लेना है, आपको 10 पॉट के लिए अगर हम करते हैं तो 4 पॉट मिट्टी लेंगे और 3 पॉट वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ, प्योर सड़ा हुआ गोबर का खाद लेंगे। उसमें क्या होता है, लोग जाते हैं तुरंत ताज़ा लेके आते हैं, 2 साल 3 साल एकदम पूरा काली पड़ जाती है। वो गोबर का खाद लेंगे और 1 से 2 पॉट बालू लेंगे, उसका माइक्रोराइजा उसमें डालेंगे और कीटनाशक की कुछ आती है मार्केट में 10-20 रुपए के मिल जाता है, वो डालेंगे। एसएसपी जाएंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है 5-6 रुपए किलो मिलता है मार्केट में, वो डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। नीम खली है, सरसों खली है, ये सब सारी मार्केट में मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ले करके हम लोग मिला करके उसको 2 महीने के लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो पूरे अच्छे से ऑक्सीजन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें प्लांट जलता नहीं है। प्लांट बहुत अच्छा ऑक्सीजन होने को रूट बहुत तेज ग्रोथ करता है। तो वो ही मेन एक सीक्रेट है जो हमको 6 साल लग गया सीखने में। तो अब जो है ये जो 6 साल में सीखे हैं वो हमको लग रहा है कि 60 सेकंड में इन्होंने बता दिया है। वो सीक्रेट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अपने घर के छत पर यह कमाल कर पाएंगे। की बात हो रही है, तो ये कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर है? ये एडम्मा की वैरायटी है, डच क्वालिटी में आता है और ये कन्याश्री की आईडी है। ये वाली जो आईडी है कन्याश्री होता है, ये भी डच कैटेगरी में आता है। ये बिलांच होता है जो शादी वगैरह में जो जाता है, ये बिलांच की वैरायटी है और ये वर्ल्ड पॉपुलर गुलाब में से एक आता है। ये डबल डिलाइट करके इसका नाम होता है, हाईली सेंटेड गुलाब होता है। ये बहुत महकता है। हाँ बहुत महक। ये क्वीन मेरी है, ये पैराडाइज है, इसका फूल कटा हुआ है अभी।
और सबसे अच्छा पॉपुलर गुलाब में से ये आता है, जुमेलिया का नाम आता है, कट फ्लावर होता है ये जुमेलिया है, अच्छा पेटल्स आता है। और ये वी आर रोज वीडिंग बेल्स, जो शादी वगैरह का वीडिंग का एक नाम दिया जाता है, ये वीडिंग बेल्स है। और रॉक स्टार है यहाँ पे। और ये जो शादी में वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट वगैरह देते हैं, ये वैरायटी है, वो डच की कैटेगरी में आता है। और वो जो है रेड बखारा करके होता है, थाईलैंड की वैरायटी है ये रेड बखारा। ये ऑनलाइन हमने मंगाया था, पुष्पांजलि पर्णवीर कलकत्ता के एक हैं, उनसे मैंने मंगाया था। ये रॉक स्टार है और ये पीएनजू करके है ये आईडी, और ये सोलारी है। ये बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हाँ, ये अलग अलग कलर भी पैटर्न हाँ, चेंज करता हुआ दिख इसका रहा तो ये लोकल मैंने नर्सरी से लाया था, यही अपना कप्तानगंज से ही लाया था, तो इसकी आईडी मुझे नहीं पता है। ये पर्पल पर्पल गुलाब होता है ये, तो है। ये पर्पल होता है। ये फ्रेगनेंस कुछ करके इसका नाम आता है। तो एक बार जो है गौर करिए, गुलाब, वैलेंटाइन का समय भी आ रहा है, ठंडी का मौसम है और लोग बड़ा परेशान रहते हैं और बहुत महंगा मिलता है उस समय लोगों बहुत के ज़्यादा। लिए, है ना। तो उसके लिए अभी से अगर तैयारी कर लेते हैं, तो अगर आपके पास कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं तो अलग अलग वैरायटी में भी उनको दे के उनको खुश कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि सब लोग गुलाब करें, और मेरा हाँ। एक सपना है कि कुशीनगर रोज सोसाइटी अगर हो हम्म। तो एक मतलब एक सपना पूरा हो, क्योंकि सारी जगह रोज सोसाइटी होते हैं, कुशीनगर रोज सोसाइटी नहीं होते हैं। हम्म। तो हम चाहते हैं बड़े लोग भी इसमें आएँ और वो कुशीनगर एक रोज सोसाइटी हो, तो एक सपना पूरा चलिए, हो। आपसे सबक लेके हम भी जो है रोज रोज के लिए जो है ना कुछ काम करते हैं और हम भी जो है अपने छत पर उगाएंगे और जो ट्रिक्स बताए हैं उसको फॉलो करेंगे और होपफुली वैलेंटाइन में भी खूब बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए। फिर प्रतीक जी के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे, कुछ और इनोवेशन अगर ये करेंगे, कुछ खेती करेंगे तो फिर उनसे मुलाकात करेंगे और ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे। इनके चैनल पर जा सकते हैं, चैनल का नाम है पीके गार्डन है, पीके गार्डन, यूट्यूब पे पीके गार्डन ही नाम से नॉर्मल। आसान है, उस पे आप जाके जो है इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे पूरी तरीके से किस किस तरीके से, यहाँ पर वीडियो इतना लंबा हो जाना था कि बहुत सारी चीजें मिसिंग रह गई हैं, तो उस पर जाकर आप जो है वो देख पूर्ति सकते कर हैं, पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे और अपने घर को एक सुंदर गुलदस्ता बना के सकते हैं, तरह। पूजा पाठ में भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।